मैं हूं आपका फिजिक्स का टीचर मोहम्मद इलियास। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में वेव्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। तो आज हमने ये देखना है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ, वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स, इस रिलेशन को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेवलेंथ क्या है, स्पीड क्या होती है और फ्रीक्वेंसी क्या है। तो आइए सीखते हैं इसको। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको डायग्राम नज़र आ रही है। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो हमने एक ट्रांसवर्स वेव सपोज की है। ट्रांसवर्स वेव वो होती है स्टूडेंट्स जिसमें मीडियम के पार्टिकल वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करते हैं, यानी वेव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रही है और मीडियम के पार्टिकल ऊपर या फिर नीचे, यानी एक क्रेस्ट है तो ये ऊपर है, ट्रफ होगा तो वो नीचे की तरफ होंगे। तो मीडियम के पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव करते हैं, तो ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हमने एक पॉइंट यहाँ पे रेड कलर का मेंशन किया है। हम इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, तो जाहिर बात है जब ये पॉइंट यहाँ से जाएगा तो इस दौरान इसको टाइम भी लगेगा। इस पॉइंट को 1 सेकंड में ये कितनी बार यहाँ पे शिफ्ट होता है वो भी हम नोट करेंगे, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि ये डिस्टेंस कितना कवर करता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए स्टूडेंट्स, अगर दो क्रेस्ट हो कंसेक्टिव, यानी ये वाला और ये वाला, ना कि इससे अगले वाला, ये दो क्रेस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेव को डिस्कस करते हुए लैम्डा का नाम देते हैं। उसे इस तरह से लिखा जाता है। स्टूडेंट्स, दूसरी बात ये है कि जब हम लीनियर डिस्टेंस की बात करें तो उसको हम डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट की बात टर्म में लेते हैं, वो भी यहाँ पे डिस्कस होगी, वहाँ से भी आपको समझाया जाएगा। नेक्स्ट, अगर ये पॉइंट इस जगह से या एक वेव इस जगह से 1 सेकंड में जितनी बार गुजरे उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये वेव इस पॉइंट पर से या इस पॉइंट के ऊपर से 2 बार गुजरती है 1 सेकंड में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2, क्योंकि ये 2 टाइम यहाँ से गुजरी है। और स्पीड आपको पता है स्टूडेंट्स के हम स्पीड को डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यानी जितना डिस्टेंस कवर किया हो, जितना टोटल टाइम लिया हो, उसको हम स्पीड से मेंशन करते हैं। तो इस टर्म को हमने यूज करते हुए वेवलेंथ, जो कि हमारे पास लैम्डा है, स्पीड v है और फ्रीक्वेंसी f है, इनका रिलेशन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, इस रिलेशन के मुताबिक स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्पीड हम यहाँ पे इस तरह से लेंगे, डिस्टेंस जो है वेव की फॉर्म में लैम्डा होगा और टाइम जो है वो टाइम पीरियड है। अगर दोबारा आप यहाँ पे आए कि टाइम पीरियड क्या होता है कि एक वेव अगर यहाँ से स्टार्ट हो रही है, चले यहाँ ओरिजिन से ले लें, ओरिजिन से स्टार्ट होकर दोबारा वो इस पॉइंट तक कितने टाइम में पहुँचती है, ये टाइम पीरियड होता है। या दूसरे लफ्जों में जो पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ये यहाँ से होता हुआ दोबारा अपनी उस जगह पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया कितने टाइम में आता है, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये इसको हमने कैपिटल टी से लिखा है। यानी इक्वेशन बिल्कुल वही है जो हम लीनियर इक्वेशन या लीनियर मोशन में हम डिस्कस करते हैं, सिर्फ टर्म्स चेंज हुई हैं। डिस्टेंस चेंज हो गया लैम्डा से और टाइम चेंज हो गया टाइम पीरियड से। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम अगर इसको ऐसे कर लें कि लैम्डा को अलहदा लिख लें और 1/t को अलहदा लिख लें, तो इक्वेशन वही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। जो फ्रीक्वेंसी है वो रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, यानी जहाँ पे 1/t है उसकी जगह पे हम फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। लिहाजा ये जो इक्वेशन ऊपर है ये कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो ये इसकी समराइज फॉर्म है जो आज का आर्टिकल है कि वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में रिलेशनशिप क्या है। v = f लैम्डा, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जो वेव को डिस्क्राइब करती है। इसमें 3 फैक्टर है, वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, या फिर इसमें वेवलेंथ, टाइम पीरियड और स्पीड, ये भी हो सकता है। ज़्यादातर इक्वेशन ये यूज़ होती है और कभी कभार हमें ये भी यूज़ करना पड़ सकती है। स्टूडेंट्स, आपको ये भी पता है कि अगर दिए गए रिलेशन में से कोई एक क्वांटिटी मिसिंग हो तो वो मालूम की जा सकती है। यानी इस रिलेशन के मुताबिक अगर हमें कोई एक क्वांटिटी फाइंड करनी है, मिसाल के तौर पे लैम्डा, तो हमारे पास वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होनी चाहिए। देन हम रीअरेंज करके इस इक्वेशन को हम फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का लेक्चर। बहुत आसान है, इम्पॉर्टेंट है।
जितने भी आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे वो इसके रिगार्डिंग होंगे, तो इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।